हेलो एंड वेलकम टू जस्ट हिंदी। जस्ट टीवी देख रहे हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं इस वक्त जस्ट हिंदी का ये प्रोग्राम डिकोड द कोड्स। डिकोड द कोड्स प्रोग्राम में अक्सर हम देश दुनिया से जुड़े तमाम कोड्स को लेकर हाजिर होते हैं, उन कोड्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनसे कुछ जुड़े सवाल होते हैं, उन सवालों को भी हम उनका विश्लेषण करते हैं, उन कोड्स का पूरे एक्सरे करते हैं। खालिस्तानी समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने मामले में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद से जैसे दोनों देशों के रिश्तों में अब खटास आ चुकी है और इस बीच अमेरिकी राजनयिक के एक बयान की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रूडो ने ये आरोप जो है वो फाइव आइज अलायंस के साझेदारों के बीच साझा खुफिया जानकारी के आधार पर लगाए हैं। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे कि फाइव आइज ने साझा क्या किया था। कनाडा में अमेरिका के राजदूत डेविड कोहेन, जिनका स्टेटमेंट हम आपको सुनाएंगे भी, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि ट्रूडो ने जो कहा वो खुफिया जानकारी के आधार पर कहा। इस मामले में कनाडा और अमेरिका के बीच कई बार बातचीत हुई। ये सारी जानकारी फाइव आइज की रिपोर्ट पर आधारित थी। कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी की हत्या के संबंध में फाइव आइज ने कई खुफिया जानकारी साझा की और अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि ट्रूडो ने इसी के आधार पर आरोप लगाए हैं। अब जिस तरीके से कहें आरोप लगाए हैं, भारत उसको सिरे से खारिज कर रहा है। भारत इस पूरे मामले को लेकर कितना कोऑपरेट कर रहा है, इसी पर एक साक्षात्कार के दौरान कनाडा में अमेरिकी राजदूत, क्योंकि फाइव आइज में अमेरिका भी मौजूद है, तो अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन का कहना क्या है, आइए हम आपको उस साक्षात्कार का एक अंश दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। Honest with that, it's a Canadian investigation. I'm not privy to the details of the Canadian investigation, so I can't tell you that India has not cooperated. I think India's denied its involvement in this, but that's not cooperating. That's issuing a public statement in response to a potentially very serious allegation and criticism. So I don't know what the status is of India's cooperation. All I know is that in the last 48 hours, the United States has reiterated its desire that India cooperate. कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारत पर आरोप लगाए थे कि ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है और उन्होंने कहा था कि इसमें भारतीय एजेंट्स की भूमिका है। इस बयान के बाद कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को सस्पेंड कर दिया और ट्रूडो के एक्शन के बाद भारत सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई की। कार्रवाइयां अब भी जारी हैं और भारत में कनाडा के शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया। देखिए, भारत की तरफ से खालिस्तानी आतंकियों की सूची और उनकी खतरनाक गतिविधियों को लेकर कई बार कनाडा की सरकार को इन्फॉर्म किया गया था। बाकायदा वहां पर मौजूद खालिस्तानी समर्थकों और एक्टिव मेंबर की सूची उनको दी गई। इतना होने पर भी कनाडा में खालिस्तान को लेकर एक मुहिम जो है वो आगे बढ़ती रही है। भारत इसी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखिए, वहां पर मौजूद एसएफजे का जो संस्थापक है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी भी घोषित किया हुआ है और वो भारत के खिलाफ नियमित तौर से आग उगलता रहा है। अब कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि निज्जर को खतरा था और उसकी हत्या हो सकती है। ऐसे इनपुट पहले ही मिले थे और इस मामले में वहां की इंटेलिजेंस इकाई ये दावा भी करती है कि उनके पास कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों की आपसी बातचीत के कुछ अंश मौजूद हैं। ये अलग बात है कि अभी तक कनाडा की तरफ से दुनिया के समक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने की पुष्टि होती हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जिनका मानना है कि अगर कनाडा की एजेंसियों को निज्जर की हत्या की आशंका थी, पहले से थी, तो उसे उसी वक्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, क्यों इंतजार करते रहे।
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार जॉडी थॉमस अगस्त में भारत आए थे और उन्होंने निज्जर की हत्या को लेकर जांच कार्य में सहयोग की अपील भी की थी। भारत सरकार की तरफ से उन्हें यह बताया गया कि निज्जर की हत्या में उनकी एजेंसियों का हाथ नहीं है और इसके बाद भी पीएम ट्रूडो ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पार्टिसिपेट लेने के बाद कहा कि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इन आरोपों को हाउस ऑफ कॉमन्स के पटल पर साझा करने का निर्णय हल्के में नहीं लिया गया। यह अत्यंत गंभीरता से लिया गया निर्णय था और इस मामले में कनाडाई सरकार ने अभी तक अपने साक्ष्य जारी नहीं किए हैं। फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जिस तरीके से कनाडा भारत पर आरोप लगा रहा है, भारत उन्हें सिरे से खारिज कर रहा है।